समुद्र मंथन के बारे में आप लोग बहुत लोगों को पता होगा। उसमें हुआ क्या था कि समुद्र में मंदार पर्वत हमारे बिहार में ही है। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand. हाय गाइस, हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। तो अभी रात के बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। धनतेरस तो अब ख़त्म होने वाला है और कुछ बातें करते हैं धनतेरस के बारे में ही, क्योंकि आज धनतेरस ही है। और इस बात के साथ हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे इस डे को। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम धनतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जिनको नहीं पता है तो वैसे तो आज के दिन बहुत अलग अलग जगह, इंडिया के अलग अलग जगहों में बहुत प्रेत चतुर्दशी, धनतेरस या बहुत अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और सबके पीछे की ना जो हिस्ट्री है वो अलग अलग है। तो आज जो हमारे साइड में, हमारे बिहार साइड में, या फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो धनतेरस है। और इसके पीछे का जो रीज़न है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली धनतेरस के पीछे 2 रीज़न है, 2 स्टोरीज फेमस है बहुत। पहला ये है कि एक राजा हुआ करते थे सतयुग में। सतयुग जो हमारा फर्स्ट युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग ऐसे होता है। तो सतयुग में एक राजा हुआ करते थे और उनका एक बेटा था जो कि बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। और ऑब्वियसली यार वैसा सिचुएशन था कि मिन्नतों से पैदा हुआ है उनका बेटा, तो बहुत ही लाड प्यार में बड़ा हुआ था। और बहुत सारी, मतलब उसको ऑब्वियसली उसके पापा राजा थे, तो सब कुछ चीज़ें थी उनके पास। बट द थिंग इज़ कि उस जो बच्चा पैदा हुआ था राजा का, उसके कुंडली में ना एक दोष था। और कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था कि उसकी अगर शादी होती है तो शादी होने के 4 दिन बाद उस लड़के की मर जाएगा वो, मतलब मृत्यु हो जाएगी। और रीज़न होगा कि सांप काटने से मरेगा वो लड़का। तो ये उसके कुंडली में लिख रहा था। तो ऑब्वियसली राजा वाज लाइक, अब क्या करे, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करे, जो भी चीज़ें। उन्होंने बहुत सारी ऋषि मुनियों की बात करा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। और ऑब्वियसली यार शादी तो करना था। तो एट द एंड उनकी शादी हुई। और शादी होने के जो चौथा दिन था, तो उससे ही पहले ना राजा ने जो अपनी बहू थी उनसे बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की कुंडली में दोष है। तो पता चला उनको, जो बेटे की वाइफ थी उनको पता चला कि ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ अब। तो राजा ने बता दिया अपने बेटे की वाइफ को कि ऐसा ऐसा है, चौथे दिन उसको यम लेने आएंगे, है ना। तो कैसे बचना है इसके लिए जो बहू थी राजा की, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने करा क्या कि जिस कमरे में वो हस्बैंड वाइफ रह रही थे, उस कमरे के बाहर और मतलब दरवाज़ों पे और जो विंडोज़ थी, खिड़कियाँ थी उस कमरे की, उन सारे जगहों पे हीरे जवाहरात, सोना चांदी
और दिए दिए जला के और हीरे जवाहरात सोना चांदी और आईने रखे, आईने। तो उससे हुआ क्या कि दियों की रोशनी में आईने पे पड़ी और आईने सोने और हीरे जवाहरात से इतना लाइट हो गया ना वहाँ पे कि जब स्नेक वो आया, यम ही ऑब्वियसली यम स्नेक के रूप में आए थे कि राजा के बेटे को काटे और वो मर जाए। तो उस रूप में जब आया तो उसको दो ही ऑब्वियसली रास्ते थे, या तो दरवाज़ा या विंडो, और दोनों जगहों पे इतनी रोशनी हुई थी ना कि उस रोशनी के चकाचौंध में वो एंटर कर ही नहीं पाए रूम में। और इधर अंदर रूम में जो वाइफ थी और जो हस्बैंड था राजा के, मतलब बेटा और बहू, दोनों जगे हुए थे। और जो बहू थी उन्होंने अपने हस्बैंड को पूरे रात स्टोरी सुनाई कि ताकि ऐसा ना हो कि वो सो जाए दोनों बिना बात करे, ऑब्वियसली नींद आ जाएगी, और सो जाए तो फिर कुछ ऐसा हो कि वो जो नाग बाहर दरवाजे पे है वो अंदर आ जाए, उनको काट ले, ठीक है। तो वो पूरे रात वैसे ही जगे रहे, और जो सांप था वो दरवाजे के पास रुक के, वहाँ पे उसको एंट्री का जगह ही नहीं मिली, तो वो भी दरवाजे पे ही पूरी रात रहा। और ऐसे करते करते पूरा रात बीत गया, कहानी सुनता रहा वो स्नेक भी। और ये वैसे राजा के बेटा बच भी गए क्योंकि उन सांप ने काटा ही नहीं इनको। तो एक तो ये स्टोरी है, और आज के टाइम भी हमारे साइड ही होता है, मैंने भी आज यहाँ पे करा है। लोग पता नहीं दिल्ली के लोग करते हैं यानी, मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसके लिए ना जैसे मैंने बताया ना कि दिए जला के रखे थे राजा के बहू ने, और सोने चांदी से पूरा, तो इसलिए आज के दिन लोग सोने चांदी खरीदते हैं। और हमारे यहाँ तो दिया जलाया जाता है, यम दिया बोला जाता है दरवाजे पे। जब सारे लोग रात, आज के रात जैसे अभी जब सबने डिनर वगैरह कर लिया, तो आज हम एक घी का दिया दरवाजे के बाहर, जो एंट्रेंस होता है दरवाजे का, घर का, हमारे पूरे घर का एंट्रेंस, वहाँ पे एक दिया जला के रखते हैं। तो ये यम के लिए वो उनको डेडिकेट रहता है, जो यम है ना, यमराज हमारे, उनको डेडिकेट रहता है ये दिया। तो एक तो ये स्टोरी हो गई धनतेरस के पीछे। और दूसरी स्टोरी ये है कि समुद्र मंथन के बारे में आप लोग, बहुत लोगों को पता होगा। उसमें हुआ क्या था कि समुद्र में मंदार पर्वत हमारे बिहार में ही है। और वो ना, मैं कभी उधर जाना हुआ तो मैं आप लोगों को मंदार पर्वत भी दिखाऊंगा। सो बेसिकली मंदार पर्वत को समुद्र में डाल के और वासुकी नाग को एज अ रोप यूज़ करा गया था। तो एक साइड से देवताओं ने पकड़ा था वासुकी नाग को, और एक साइड से राक्षसों ने पकड़ा था। और उस जो पहाड़ था, मंदार पर्वत था, उस पहाड़ के युद्ध से पूरे समुद्र का मंथन हुआ था, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। अमृत निकले थे, विष निकला था। जो विष, उसका कहानी आप लोगों को पता होगा। विष को शंकर जी ने पिया था तो फिर वो नीलकंठ बने थे। वो नीलकंठ मंदिर आज भी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नहीं, बेसिकली हरिद्वार, हर की पौड़ी से थोड़ा सा ऊपर है वो नीलकंठ महादेव। तो वो स्टोरी है, इससे ही रिलेटेड है समुद्र मंथन से। तो समुद्र मंथन में ना एक और चीज़ निकली थी, एक देवता हुए थे जिनका नाम था धनवंतरी। धनवंतरी को हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे हिंदू हिस्ट्री में, माइथोलॉजी तो नहीं कहूँगा मैं, मेरा मानना है ये सारी हिस्ट्री थी। तो हमारे हिंदू में ना उनको फर्स्ट डॉक्टर माना गया था, धनवंतरी को। और वो इंसान थे जो अमृत को ना अपने हाथ में लेके प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था। तो आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे। आई थिंक समुद्र मंथन 7 या 11 दिन के लिए चला था, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है। तो हाँ, तो आज ही के दिन वो धनवंतरी जी ना अपने हाथ में वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे जब मंथन हो रहा था। तो उनको भी सेलिब्रेट करने के लिए आज हम धनतेरस मनाते हैं। तो ये स्टोरीज़ हैं दो जो मेरे को पता थी, मैंने बताया। और कल छोटी दिवाली है ऑब्वियसली, लेकिन कल मेरा ऑफिस है, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क मेरे को करना पड़ेगा।
तो ठीक है, वो तो खैर वैसे भी दिवाली यार अब बच्चे जब हम छोटे थे तो पटाखे वगैरह जलाते थे, वैसा अब नहीं है सीन, कुछ बहुत कम हो जाता है एक टाइम के बाद, आप चीज़ें ये सब नहीं करते हो। बट मेरा मानना है कि यार कहीं ना आपके अंदर बचपना जगह जिंदा रहे ना, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। सीरियस होके यार कहाँ ही जाना है ना। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। विद दैट सेड ख़त्म करते हैं इस दिन को। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।